नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे का करेंट अफेयर्स 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आप अपना गिन लीजिएगा 50 में से कितना आया है नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार भारत की पहली फ्रेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया था। फरवरी 2025 में किस राज्य की सरकार पहली फ्रेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया था। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हरियाणा। 2 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था मई 2025 में। डॉक्टर राकेश मोहन, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राकेश मोहन, बी डॉक्टर अशुलाकांत, डॉक्टर उर्जित पटेल, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 में का नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर ए पीएम कुसुम, ऑप्शन नंबर बी अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, डी जल क्रांति अभियान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर जल जीवन मिशन। 2025 पद्म भूषण सम्मानित 2025 में पद्म भूषण सम्मानित श्री पंकज आर पटेल अप्रैल 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का अध्यक्ष थे। डी.आर. रेड्डीज, ऑप्शन नंबर ए डी.आर. रेड्डीज, बी ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, बी सिप्ला सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सी डी ऑप्शन नंबर डी जाइडस लाइफ लिमिटेड। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जाइडस लाइफ लिमिटेड। 5 नंबर, 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की योजना की। किस राज्य ने पहला क्वांटम कंप्यूटिंग योजना बनाने की घोषणा की थी। किस राज्य ने। 5 का आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश ने घोषित किया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की घोषणा। वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र के अडानी समूह के पास है कौन सा है। विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में। कंडला बंदरगाह जो गुजरात में है। डी मुद्र बंदरगाह गुजरात में है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुद्र बंदरगाह गुजरात में। यह कोने स्वामित्व निजी के क्षेत्र में अडानी के समूह के पास है। कौन है मुद्र बंदरगाह गुजरात में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी परिभाषित करता है। 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संचारी सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। फोन, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी केवल सुरक्षित जानकारी नेटवर्क के माध्यम से की जाने वाली वीडियो कॉल, मैनुअल का रूप में रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत, मौखिक संदेश केवल लिखित दस्तावेज के माध्यम से भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 के ए। ऑप्शन नंबर फोन एवं कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग प्रेषित को कोई भी जानकारी की किसी फोन या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से। 8 नंबर, यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा का अमूर्त सांस्कृतिक यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। किस वर्ष दी थी।
किस वर्ष 2023 में, ऑप्शन नंबर 2023 में, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2019, ऑप्शन नंबर डी 2021। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2021, ऑप्शन नंबर डी 2021। 3 जुलाई 2025, 3 जुलाई 2025 भारतीय नौसेना का पहली महिला फाइटर स्ट्रीम कौन थी? पहली महिला 3 जुलाई 2025 में, 3 जुलाई 2025 नौसेना पहली महिला फाइटर स्ट्रीम कौन थी? ऑप्शन नंबर ए बीना कुमारी, ऑप्शन नंबर बी विद्या सिंह, ऑप्शन नंबर सी नेहा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी आस्था पुनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी आस्था पुनिया। कौन थी? आस्था पुनिया थी जो फाइटर स्ट्रीमर थी, पहली महिला फाइटर स्ट्रीमर। फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था 2023 में? डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन नंबर ए, बी अमिताभ कांत, सी डॉक्टर विवेक जोशी, डी बीवीआर सुब्रह्मण्यम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर बीवीआर सुब्रह्मण्यम। निम्नलिखित में कथनों का विचार करें। माधवी पुरी बूच मार्च 2022 में सेबी प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। इसमें देखना कौन किससे रिलेटेड है। माधवी पुरी बूच मार्च 2022 में सेबी की प्रमुख बनने की वाली पहली महिला बनी। तुहिन कांता पांडे 28 फरवरी 2025 में 3 साल लिए सेबी के नया प्रमुख नियुक्त किया गया। सऊदी अरब में पीएम नरेंद्र मोदी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मानित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 2025 भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? जोको विडोडो, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, सी अनवर इब्राहिम, पूर्व सुबियांटो, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 12 के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर पूर्व सुबियांटो। 13 के। निम्नलिखित में किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया? किस शहर में 2025 में आर्मी और कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया? किस शहर में? ए में चंडीगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए, बी में पुणे है, सी में नई दिल्ली है, डी में जोधपुर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में कमांडो और आर्मी का समारोह किया गया था। 23 अप्रैल 2025 भारत की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि समझौता का निलंबित करने की घोषणा की? 23 अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि समझौता का निलंबित किया था? किस संधि समझौता का? ऑप्शन नंबर ए, गैर परमाणु आक्रमण समझौता, बी शिमला समझौता, सी सिंधु जल संधि, ताशकंद घोषणा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सिंधु जल संधि। 15 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूह ने जातीय तनाव के प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की? किस जातिया ने बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की? 2025 में किस जातिया ने बफर जोन की तनाव की प्रबंधित करने के बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की? पहला की जाति कहाँ के थे? वे कहाँ के थे? मणिपुर के। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी असम, सी मिजोरम, डी नागालैंड।
डी नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में शिफ्ट 3 में 13/8/2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस भारतीय संस्थान शैक्षिक किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दो नए बेसिक कार्यक्रम शुरू किए। ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 16 के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में जो 2 कार्यक्रम शुरू किया गया था। उन 2 कार्यक्रम कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 2025 में शिफ्ट 3 में। 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 सेमेस्टर्स चुनौती का पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय कौन था? पहला ऑप्शन ए विश्वनाथ पदकांति, बी मालवत पूर्णा, सी अर्जुन वाजपेयी, डी कृष्णा पटेल। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्वनाथ पदकांति। कौन थे? विश्वनाथ पदकांति जो माउंट एवरेस्ट पर 2025 में माउंट एवरेस्ट पर बहुत कम उम्र में चढ़े हैं। 18 अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान। अप्रैल 2025 में कब? अप्रैल 2025 में प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? पेंशन अनुसंधान का सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया भारत के? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो 18 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में पेंशन का अनुसंधान सम्मेलन किया गया था। 19 नंबर निम्नलिखित में किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफार्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारतीय ओमान नौसैनिक अभ्यास का निशान अल बटर के भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए आईएनएस विक्रांत और मिग 29 के लड़ाकू जेट, ऑप्शन नंबर बी आईएनएस कोलकाता और सी गार्जियन ड्रोन, सी आईएनएस शिवालिक और P8I वायुयान, डी आईएनएस त्रिकंद और डर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान। 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आईएनएस त्रिकंद और डर्नी समुद्री गश्ती वायुयान। 20 निम्नलिखित में किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? ए ऑप्शन नंबर ए है एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, एयर मार्शल एसपी धारकर, एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। 20 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी। कौन था? एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी पद ग्रहण करने वाला। 21 नवंबर 5 नवंबर 2025 में को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्योहार है? 5 नवंबर 2025 में कौन सा सिख का महत्वपूर्ण त्योहार है? सिख का महत्वपूर्ण त्योहार 5 नवंबर 2025 में कौन सा है? ए लोहड़ी, बी होली, सी गुरु नानक जयंती, डी वैसाखी। सी इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक जयंती। गुरु नानक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे।
कौन सा धर्म के मानते थे? कौन सा धर्म के मानते थे? सिख धर्म के मानते थे। 15 मई 2025 15 मई 2025 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन मामलों में निपटान के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालत स्थापित करने का निर्देश जारी किया? ऑप्शन नंबर बाल यौन शोषण, ऑप्शन नंबर ए बाल यौन शोषण, ऑप्शन नंबर संवैधानिक व्याख्या, ऑप्शन नंबर सी हत्या जैसी गंभीर अपराध, डी दहेज उत्पीड़न। 22 का आंसर हो जाएगा ए बाल यौन शोषण। बाल यौन RRB NTPC में 10+2 लेवल यानी 12th पार वाला 12/8/2025 शिफ्ट 3-2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके हैं किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 में प्रस्तुत की? किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोगी नीति 2025 में प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड के राज्य सरकार, सी पंजाब के राज्य सरकार, डी ओडिशा के राज्य सरकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश के राज्य सरकार। 24 नंबर फरवरी 2025 में नई दिल्ली का आयोजित IIS DRPG इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? DIIS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस का थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए संघीय संरचना मजबूत करना, ये सब मिलकर संघीय संरचना मजबूत करना। ऑप्शन नंबर ए है बी शासन की डिजिटल परिवर्तन, नागरिक का सशक्त बनना, अंतिम मील तक पहुंचना, संवर्धक नीति का नवाचार, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सशक्त और बनना, अंतिम मील तक पहुंचना। 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगली पीढ़ी प्रशासनिक सुधार, नागरिक सशक्त बनना, अंतिम मील तक पहुंचना। चलिए 25 नंबर पर चलते हैं। भारत यूके FTA इंडिया यूके FTA किस वर्ष तक पूरी तरह लागू होने का उम्मीद है? भारत यूके FTA किस वर्ष तक लागू होने का उम्मीद है? 25 के डी हो जाए। 25 के ऑप्शन नंबर ए है 2030, बी है 2027, सी है 2025, डी है 2026 यानी 2025 में लागू होने का संभावना उम्मीद है। 26 नंबर दिसंबर 2024 रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी के साथ हर्निवल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया था? किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया था? 2025 में रिकॉर्ड स्तर भागीदारी हर्निवल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 के सही आंसर डी नागालैंड में आयोजित किया गया था। 27 2025 आंध्र प्रदेश राज्य 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य किस राजनीतिक दल ने सरकार बनाई? किस राजनीतिक दल ने 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य में किस राजनीतिक दल ने सरकार बनाई? ऑप्शन नंबर ए है YSR कांग्रेस पार्टी, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सी तेलुगु देशम पार्टी, डी भारतीय जनता पार्टी। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी। किस मंत्रालय ने 14 जून 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली संस्थागत मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी ढांचा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया? ऑप्शन नंबर ए है विदेश मंत्रालय, बी विधि एवं न्याय मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विधि एवं न्याय मंत्रालय। 29 मध्य भारत कौन सा शहर रक्त कैंसर रोगियों के लिए CAR T सेल थेरेपी प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया?
मध्य भारत का कौन सा शहर रक्त कैंसर रोगियों के लिए CRT सेल थेरेपी प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया। 2025 में सुलभ कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। ए इंदौर, बी रायपुर, सी भोपाल, डी नागपुर। 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन नंबर डी नागपुर। 30 भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई का कार्यक्रम कितना है? ऑप्शन नंबर ए 6 महीना, बी 2 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी 3 वर्ष। 29 का डी हो जाएगा 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष है। 3 वर्ष है। 31 कावेरी डेरिवेटिव इंजन का प्रमाणन प्रक्रिया भाग के रूप में अंतिम उड़ान माध्य कहाँ और कब किया जाना निर्धारित है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस 2025 के अंत में, बी रूस 2025 के अंत में, सी भारत 2025 के अंत में, डी चीन 2026 के मध्य में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा रूस 2025 के अंत में। कब? रूस 2025 के अंत में। रूस 2025 के अंत में। कब? रूस 2025 के अंत में। केरल की 2025 स्वास्थ्य सेवा सुधार पहल का आधिकारिक नाम क्या है? केरल का स्वास्थ्य सेवा पहल का आधिकारिक नाम क्या है? व्यापक स्वास्थ्य केरल ऑप्शन नंबर ए है। बी है केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम, सी बेटर हेल्थ ब्लूप्रिंट, डी केयर फॉर केरल मिशन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम। 20 फरवरी 2025 भारत के किन दो राज्यों के स्थापना दिवस वर्षगांठ मनाई गई? 20 फरवरी 2025 को भारत के किन दो राज्य का स्थापना दिवस वर्षगांठ मनाई गई? किन दो राज्य के? मेघालय और त्रिपुरा ऑप्शन नंबर ए, बी असम और मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, डी नागपुर और नागालैंड और सिक्किम। डी नागालैंड और सिक्किम। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 20 फरवरी 2025 को दो राज्यों का वर्षगांठ एक बार मनाई गई, एक साथ मनाई गई। 34 भारत और मंगोलिया के बीच निम्नलिखित में से किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई 2025 का उलान बटोर प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए गरुड़ शक्ति, बी ब्रज प्रहार, सी युद्ध अभ्यास, डी नोमैडिक एलिफेंट। 34 के डी हो जाएगा नोमैडिक एलिफेंट। प्रेस सूचना ब्यूरो की 10 मार्च 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कागज के बिलों के स्थान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाना। ये ऑप्शन बी पुराने कानून को प्रतिस्थापन, भारत के समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण, सी सभी मालवाहक जहाजों के बीमा अनिवार्य करना, डी समुद्री शिपमेंट के लिए ढुलाई तय करना। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुराने कानून को प्रतिस्थापन करके भारत के समुद्री कानून आधुनिकीकरण करना। 36 की 1 मई 2025 स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य कार्यक्रम अधिकारी CEO कौन थे? 1 मई 2025 स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य कार्यक्रम अधिकारी CEO कौन थे? 1 मई 2025 में स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन थी? ऑप्शन नंबर ए
ब्रजमोहन अग्रवाल, बी सतीश कुमार, सी हितेंद्र मल्होत्रा, डी नवीन गुलाटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाए सतीश कुमार। कौन था? सतीश कुमार था। 37 नंबर जून 2025 इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंटा वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन मेजबानी किस शहर ने की थी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई ने, बी हैदराबाद में, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। 37 के सी हो जाएगा नई दिल्ली। 37 का सी नई दिल्ली आंसर हो जाएगा। 38 का मई 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत के उच्च शिक्षा संस्थान HEI की कुल संख्या कितनी है? HEI की कुल संख्या कितनी है? 60,000। ऑप्शन नंबर ए 38 के ऑप्शन नंबर ए 60,000, बी 65,300, सी 72,000, डी 70,683। 70,683। 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70,683। 39 के 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह का श्रद्धांजलि के रूप में अप्रैल 2025 से IAF सूर्य किरण एयर शो ने डेडेस के आसमान के चकाचौंध कर दिया। ए भागलपुर, बी पटना, सी मेरठ, डी लखनऊ। 39 के बी हो जाएगा पटना में। कहाँ? पटना में